हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन CGPSC और CG व्यापम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संविधान संशोधन होता क्या है। हम ये जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक बुक होती है जिसे हम संविधान की बुक कहते हैं। हमारे इंडिया में भी एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और ये समय समय पे बदले गए हैं। अभी तक 100 से अधिक बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेकिन संविधान में बदलाव कैसे होता है, कौन तय करता है कि संविधान में बदलाव किया जाए या नहीं। कोई भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ऐसी बना के रखे हैं कि जिससे कोई भी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को संशोधित ना कर सके। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का जो संविधान है वो लचीला होने के साथ साथ मजबूत है। दोनों प्रकार की इसमें गुण को समावेशित किया गया है। यानी इसे बदला तो जा सकता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। संविधान संशोधन बदलाव करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान को बदलने का अधिकार किसके पास है? सांसद के पास है। सांसद में कौन कौन आते हैं? राज्य सभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, संविधान संशोधन क्यों जरूरी है, ये CGPSC मेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। समय के साथ बदलाव, समाज बदलता है, कानून भी बदलने चाहिए, नए मुद्दे जोड़ने पड़ते हैं जैसे कि डिजिटल राइट। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल, और शिक्षा के लिए आरक्षण नए विषय को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। कानूनी सुधार, पुराने कानून को हटा के इसमें नए कानून लाना संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान में 3 तरीके से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। एक तो सरल बहुमत, मतलब मान लीजिए अगर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं तो 50 प्लस 1 वोटिंग जिस साइड हो जाए, जिस कानून के लिए हो जाए, तो वो कानून पास माना जाएगा। इसे साधारण बहुमत बोला जाता है। और ऐसे संविधान संशोधन कहाँ किए जाते हैं? संसद के नियम में या नागरिकता कानून में किए जाते हैं। फिर विशेष बहुमत, अगर मान लीजिए 150 सदस्य हैं और 2/3 मतलब 5 और 100 सदस्य अगर एक साइड अपना वोट कर दे किसी कानून को पास करने में, तो वो संविधान पास हो जाएगा, वो कानून पास हो जाएगा। विशेष बहुमत और राज्य की सहमति, मतलब 2/3 सदस्य तो उन्हें पास करेंगे ही सांसद के, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य भी इसमें मंजूरी दे। जैसे कि कौन होते हैं? GST संविधान संशोधन जो है वो विशेष बहुमत प्लस राज्य की सहमति से है। ये भी क्वेश्चन CGPSC में आ चुका है। और जो विशेष बहुमत के लिए कौन से कानून है? मौलिक अधिकार में बदलाव किए जाते हैं। जो कुछ संविधान संशोधन है वो विवादित रहे। ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी द्वारा परिवर्तन 42वां संविधान संशोधन उनकी तानाशाही का प्रतीक था। और इसके जो संविधान संशोधन जो 42 में किए गए थे उसको रिवर्स किसमें किया गया? 44वें संविधान संशोधन में। 124वें संविधान संशोधन जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया गया, ये भी एक विवादित संविधान संशोधन था। और कैग का भी एक संविधान संशोधन हुआ, ये भी विवादित था। अब दोस्तों हम देखते हैं टॉप हमारे 20 संविधान संशोधन। इसमें मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि 99% चांस है कि इन्हीं संविधान संशोधन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ है 1951 में, जिसमें क्या हुआ है कि भूमि सुधार कानून बोला जाता है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा बढ़ाई गई। और इसमें जो भी हुआ, इसमें क्या किया गया कि इसको किस में रख देते हैं, जो भी ऐसे संविधान संशोधन जिसपे आम जनता कोर्ट ना जा सके उसे किस में जोड़ दी जाती है? 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची, बट अब ऐसा नहीं है, हम अब 9वीं अनुसूची के विषय में भी कोर्ट जा सकते हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है 7वां राज्यों का पुनर्गठन।
ठीक, ये है। फिर 10वां, दादर नागर हवेली में भारत का विलय, कभी पूछा नहीं गया, पूछ सकता है। 21वां संविधान संशोधन, ये पूछा जा चुका है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया किसमें? 8वीं अनुसूची में। आपको भाषा का 3 संविधान संशोधन याद रखना है, 21, 71 और 92। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92 आ जाता है। ठीक है, इसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया, इसमें नमक जोड़ा गया, हम बताएंगे कैसे नमक, और इसमें BDS जोड़ा गया। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। तो आ जाते हैं अपन, अगला संविधान संशोधन है जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, वो कौन सा है? 42वां, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया, पहली बार और अंतिम बार प्रस्तावना का संविधान संशोधन है ये अभी तक। और इसमें और क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद 44वां, अगर आपको मौलिक कर्तव्य को याद रखना है तो फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट, तो ये 4 जैसा दिख रहा है, F4 जैसा, और R कैसा दिख रहा है? 2। तो इसको आप फंडामेंटल राइट को याद रख सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, और इसमें एक काम और भी किया गया कि आपातकाल का डिसाइड राष्ट्रपति करेंगे तो उसको वो लौटा सकते हैं एक बार मंत्रिमंडल के पास। उसके बाद 52 में क्या है? दल बदल विरोध कानून, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप याद कर सकते हैं कि 5-2 में गिरगिट अपना रंग बदलते हैं, तो नेता लोग रंग बदलते ही रहते हैं। और कैसे याद कर सकते हैं? 5 साल में 2, 5 साल में वोट मांगने आते हैं तो इनको बदल दिया जाए, 5 साल में वोट मांगने आते हैं तो इनको बदल दिया जाए। 61 संविधान संशोधन CGPSC पूछ चुका है, 52 भी पूछ चुका है। 61 में क्या है? वोटिंग की उम्र को 21 से 28 कर दी गई, वोटिंग की उम्र को 21 से 28 कर दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। 69 संविधान संशोधन क्या है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट है। 71 भाषा के संविधान संशोधन है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो इसी को आपको याद रखना है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। उसके बाद 73 संविधान संशोधन, पंचायती राज को जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची में किसको शामिल किया गया था? दल बदल को। ठीक है, उसके बाद 74 संविधान संशोधन हुए, 12वें नंबर की अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ दिया गया। उसके बाद 86 नंबर का संविधान संशोधन पूछा जा चुका है, ये भी सब पूछे जा चुके हैं। 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिला। उसके बाद 91 नंबर का संविधान संशोधन किया गया, CGPSC 2024 में पूछा गया था। CGPSC 2024 में पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल को 15% तक सीमित रखा गया है, तो 91 संविधान संशोधन में। 92 संविधान संशोधन में फिर से 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें BDS M बोला जाता है, D से डोंगरी, S से संथली, M से मैथिली और B से बोडो। यहाँ भोजपुरी लिख दिया है, बोडो है। फिर उसके बाद 99 और 101 नंबर का संविधान संशोधन CGPSC में पूछा जा चुका है। GST लागू किया गया सभी सेक्टर में। अभी तक 103 नंबर के संविधान संशोधन को नहीं पूछा गया है कि सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण दिया गया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 एग्जाम में ये 100% पूछेगा। फिर 104 नंबर का संविधान संशोधन, लोकसभा और विधानसभा में ST-SC के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया। मतलब अब SC-ST के आरक्षण को कब देखा जाएगा? 2030 में, कि इनकी आरक्षण को कैसे करना है। 105 नंबर का संविधान संशोधन, राज्यों में OBC सूची बनाने का अधिकार मिला, और इसी के लिए कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग करती है।
ये हमारे हो गए पूरे संविधान संशोधन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो आप ये पढ़ते रहिए, अगला लेक्चर हम नेक्स्ट डे डालेंगे।